नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 706 से 711 तक। और आज किष्किंधा कांड की समाप्ति हो जाएगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है 705 पृष्ठ तक, उसमें हनुमान जी एवं पूरे वानर समूह सीता जी की खोज में सभी जगह घूम रहे हैं। उसी तरह उसी समय एक ग्रुप को, जो उसके समूह थे, उनमें सभी को प्यास लगा है। सभी जो वानर थे सभी को प्यास लगा है, बहुत जोर का प्यास लगा है। और कहीं आसपास पानी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी हनुमान जी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर देखते हैं कि उधर एक सुंदर सा बगीचा है। और वहाँ सब लोग जाते हैं तो वहाँ एक गुफा दिखता है। गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ सुंदर बगीचा है, एक मंदिर है और एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। उन्होंने सब लोगों ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। और फिर वहाँ जो तपोमूर्ति स्त्री थी वो उन्होंने बताया कि आप लोग बैठो। सभी को कंदमूल फल दिए और उन्होंने बहुत ही कंदमूल खाकर बहुत ही पेट को उन्होंने भर लिया। और फिर उन्होंने जलपान किया, पानी पिया, सभी हो गया। फिर उन तपोमूर्ति स्त्री ने पूछा कि आप लोग किस काम से निकले हुए हो। तो सभी कथा कह सुनाए। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, सीता जी मिल जाएंगे। अब तुम लोग आंखें बंद करके और इस गुफा से बाहर जाओ। जब वो गुफा से बाहर निकले तो वे लोग एक समुद्र के किनारे पर वे लोग पहुंच गए थे। और अब हम उसके आगे का कथा पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 706 से पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 706 से हम अब पढ़ेंगे। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय तेहि किन्ही, अन पायनि भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहां गई जहां रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों के में जाकर मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अपन अनपायनी अचल भक्ति दी। दोहा। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जोग, जे बंदत अज ईस। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माहि, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिनु सुध लिए करब का भ्राता। यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सूधि सीता कै पाई, वहां गए मारहि कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई है। यहाँ तो सीता जी को सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भय कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई राहे, पुनिय से बचन कहत सब भाई। बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए तो सब सोच में मग्न हो रहे हैं, तब फिर सब ऐसा वचन कहने लगे।
हम सीता कै सुधिलिन बिना, नहीं जह जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे योग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री रामचंद्र जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। और हम सब सेवक अत्यंत ही बहुत ही बड़े भाग्य वाले हैं, जो निरंतर सगुन ब्रह्म जी श्री रामचंद्र जी से में प्रीति रखते हैं। दोहा। निजे इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गोदुज लागी। सगुन उपासक संगतः, रहहि मोक्ष सब त्यागी। श्यावर रामचंद्र की जय। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वो सगुनोपासक भक्तगण सालोक के सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहि बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दिन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपत्ति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबहि कह भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरहूं। कबहु न मील भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। आज मैं इन सबको खा जाऊंगा। संपत्ति नाम का जो राक्षस था, बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध वचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। वह गिद्ध जो संपाति नाम का गिद्ध था, गिद्ध के वचन कानों को सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटाओ सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरपुर गए परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अबह करि तुछ से जाऊ, कथा सकल तिन ताहि सुनाऊ। हर्ष और शोक से युक्त वाणी ऐसा समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाए। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहुविधि भरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। दोहा। मोहि लय जाहु सिंध तट, देव तिलांजलि ताहि। बचन सहाय कर विमय, पैहु खोजहि जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं वो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे।
अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपने कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परयो भूमि करे घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास से चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करि मोहि। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरिहि। तासु खोज पठयहि प्रभु दूता, तिनहि मिलते होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनके स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहि पंख करसि जानि चिंता, तिन्हि दिखाई देह सुतय सीता। मुनि कई गिरा सत्य भय आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि का वह वाणी आज सत्य हो गया। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण असहज असंका। तह अशोक उपवन जहाँ रहहि, सीता बैठी सोच रत अहहि। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का एक उपवन है, बगीचा है, जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। दोहा। मैं देखूं तुम नाही, गिधई दृष्टि अपार। बूढ़ भय उन तय करते कछुक सहाय तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता तो अवश्य ही करता। जो नागई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोहि बदरहु मन धीरा, राम कृपा बस करई भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पाप उजाकर नाम सुमीरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहूं पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब जय गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पाई जार कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब वह गिद्ध चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयउ अब कहै छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। तब जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहयो बल भारी। वृक्षराज
जामवंत कहने लगे, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं है। जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। दोहा। बलि बांधत प्रभु बाड़े उसो, तनु बरनी न जाई, उभय घरी मह दिन्नी, सात प्रदीक्षण धाई। श्यावर रामचंद्र की जय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उन शरीर का 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहूँ जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठय किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, किंतु लौटते के समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कह रिच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वृक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने क्या चुप साधी रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भय पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आने यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राज विनयना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवंत जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। छंद। कपीसेन संग संघारी, निश्चर राम सितयानी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर, मुनि नारद दादी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, तास तुलसी गावही। श्यावर रामचंद्र की जय। वानरों की सेना को साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाते हैं। दोहा। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जय नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभाधिक।
सुनिए तासु गुण ग्राम जासु, नाम अघ खग बधिक, सियावर रामचंद्र की जय। जिनके नीले कमल के समान श्याम शरीर है और जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी व्याध के समान है, और उन श्री राम जी के गुण समूहों की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। आज जो है श्री रामचरितमानस का मासपरायण 23वां विश्राम। इति श्री रामचंद्र रामचरित इति मध्य श्री रामचरितमानसे सकल कलिक कुलवंद विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। श्यावर रामचंद्र की जय। आज कदाइनी वह सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।